फ्रेंड्स, जो ग्लोबल यूज्ड कार मार्केट है वो 1.7 ट्रिलियन का है और बाय 2030 एक्सपेक्टेड है कि ये 3 ट्रिलियन का होगा। और जो इंश्योरेंस प्रोवाइडर है, जो कार इंश्योरेंस का जो मार्केट है, वो भी मार्केट ऑलमोस्ट जो है 800 बिलियन का है अभी आज के डेट में। ये भी 1 ट्रिलियन से ज़्यादा का होगा आने वाले टाइम में। और जो आफ्टर सेल्स है, जो मेंटेनेंस है, या जो बैटरी मैन्युफैक्चरर्स हैं जो ईवी के लिए बैटरी बनाते हैं, या जो आफ्टर कार रिपेयर और मेंट, वो भी मल्टी बिलियन डॉलर का मार्केट साइज है। तो आज मैं ये सब क्यों बात कर रहा हूँ, तो एक बहुत ही यूनिक प्रोजेक्ट है जिसके बारे में मैं बात करूंगा, जो कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को डिसरप्ट करने का पोटेंशियल रखता है और बहुत ही अच्छे तरीके से पोजीशनिंग कर रहा है इस सेक्टर में। तो इसमें कहीं ना कहीं एक रियल वर्ल्ड यूज केस दिख रहा है। और मैं हमेशा कुछ इनोवेशन और यूनिकनेस को रिसर्च करता हूँ, और कोशिश रहता है कि जो फर्स्ट मूवर हो उसमें मैं इन्वेस्ट करूँ। तो बेसिकली ये जो साइज है, ये मल्टी ट्रिलियन डॉलर का पूरा, ये जो मैंने अभी बोला, चाहे कार यूज कार है, चाहे इंश्योरेंस है, चाहे मेंटेनेंस है। तो इसमें क्या है, अभी जो ओईएम्स हैं जो बनाते हैं प्रोडक्ट, या जो कार मेकर्स हैं, वो कहीं ना कहीं इस पूरे सेक्टर को डोमिनेट कर रहे हैं। और इसमें यूजर जो है वो कहीं ना कहीं कोई उसको बेनिफिट नहीं मिल रहा है। देखो, वेब 3 का प्योर कॉन्सेप्ट ये है कि यूजर को इंसेंटिवाइज करें फॉर देयर एक्टिविटी, फॉर देयर डेटा। बट यहाँ पे क्या है, यूजर का डेटा जो है वो उसको ये कंपनीज मोनेटाइज कर रही है और कॉर्पोरेट्स मोनेटाइज कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं देखो, ब्लॉकचेन का एंड गेम यही है कि रियल वर्ल्ड में लेके आना और जो यूजर है उसको एम्पावर करना, उसको इंसेंटिवाइज करना। तो इसी सिलसिले में ये वाला जो टोकन है, इसका नाम है डीमो। और एक ये डी पिन जो है, डिसेंट्रलाइज फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बहुत ही जबरदस्त प्ले है मेरी नज़र में। देखो, 4-5 टोकन पे मैं बहुत बुलिश हूँ इस सेक्टर में, चाहे वो आकाश है, चाहे आरवीव है, चाहे हाइव मैपर है, चाहे आपका हीलियम है। इन सब पे मेरा वीडियो है डीप डाइव, चाहो तो देख सकते हो। और आप चाहते हो और भी मैं वीडियोस इस तरह के लेके आऊँ, जो पुराने ये हाइव मैपर और हीलियम, इन पे दोबारा प्राइस प्रेडिक्शन या किसी तरीके से और डीप डाइव करूँ, तो आप कमेंट करो, मैं फिर से कोशिश करूंगा जैसे भी टाइम मिलेगा वीडियो बनाने का। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरे को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है जहाँ पे 50 to 100x का गेन मिल सकता है फॉर द जिसके पास पेशेंस है, जो इन्वेस्टमेंट गेम को समझता है, जो वैल्यूएशन गेम समझता है, और जो रिस्क ले सकता है। देखो, उसी के लिए ये इस तरह का एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट्स है, नॉट फॉर एवरीवन। अगर जो नॉर्मल आप इन्वेस्टर हो तो आप बिटकॉइन, इथेरियम, पोल्का डॉट और इन सब में, टॉप 10, टॉप मैटिक, इन सब में रहो और आप एक रिटर्न ले सकते हो मॉडरेट, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हम जैसे लोग जिनको मतलब रहता है कि नेक्स्ट बिग थिंग क्या है, नई चीज क्या आ रही है, और बहुत ही क्यूरियस लोग हैं जो नेक्स्ट 50, 100, 200x की अपॉर्चुनिटी देखते हैं, उनके लिए तो डेफिनेटली इट्स वर्थ स्पेंडिंग टाइम। आप इसको पढ़ो, इसके व्हाइट पेपर को पढ़ो, क्या कर रहा है प्रोजेक्ट, ये देखो, बहुत मजा आएगा। तो फ्रेंड्स देखो, बेसिकली डीमो का जो काम है वो आपका कहीं ना कहीं जो कार है, कार का हेल्थ बताता है। इसका एक डिवाइस है, बेसिकली आपको प्लग इन करना होता है अपनी गाड़ी में, और पूरा का पूरा रिकॉर्ड जो है आपकी कार का सब कुछ रखता है। मतलब इंजन का क्या कंडीशन है, फ्यूल कितना है, अगर ईवी कार है तो बैटरी का क्या कंडीशन है, कोई लोन अगर है नहीं है, ईएमआई कब है, इंश्योरेंस कब ड्यू है, मतलब एवरीथिंग, मतलब वन स्टॉप शॉप फॉर ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट योर कार। और बहुत ही, मैं बोलूँगा, प्रिसाइज इंफॉर्मेशन है। और ये इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं यूजफुल है फॉर दी इंडस्ट्री, क्योंकि पूरे इसी इंफॉर्मेशन और डेटा पे इंडस्ट्री है, स्पेशली जो सेकेंड हैंड कार मार्केट की इंडस्ट्री है। क्योंकि देखो, अभी अगर आप अपनी गाड़ी बेचने जाते हो सेकेंड हैंड, तो उसमें बहुत सारा जो है वो वैल्यूएशन निकालते हैं कि आपके कार का क्या, बेस्ड ऑन सर्टेन पैरामीटर्स, कि गाड़ी का इंजन का क्या कंडीशन है, कितनी गाड़ी चली है। लेकिन कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा, मैं बोलूँगा, कॉम्प्लेक्स है और इतना एक्यूरेट नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो एक्यूरेसी यहाँ मिलेगी वो कोई सेकेंड हैंड कार डीलर आपको नहीं दे सकता। जो इंस्पेक्शन करते हैं, गाड़ी चला के देखते हैं, तो बड़ा कॉम्प्लेक्स है और फिर भी एक्यूरेट डेटा नहीं मिलता। यहाँ पे क्या है, आपने जब से गाड़ी में प्लग इन किया है, जब से आप चला रहे हो, तब से पूरा इन्फॉर्मेशन रहेगा। और
कोई भी वेरीफाई कर सकता है, वो ब्लॉकचेन पे इंफॉर्मेशन रहेगा, वेरीफाइबल रहेगा, और हर कार जो होगा वो एक उसकी आइडेंटिटी होगी, एक एनएफटी होगा, जो कि अगेन इम्यूटेबल टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन की। तो बार बार मैं बोल रहा हूँ, जो ब्लॉकचेन का रियल यूज केस है वहां पे बहुत अच्छा एक्सपोनेंशियल गेन मिलेगा, जो रियल वर्ल्ड यूज केस में जाएगा और आने वाले कुछ सालों में। तो डीप डाइव करते हैं डीमो के बारे में। अगेन मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, और इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं इनमें रिस्क भरपूर होता है, लेकिन अगर आप रिस्क टेकर हो, चीज़ों को समझते हो, रिस्क मैनेज कर सकते हो, अपना डिवर्सिफिकेशन आप समझते हो, कितना डालना है, क्या करना है, कहाँ पे लेना है, तो सही है। बाकी नॉर्मल लोगों के लिए नहीं है इतना। आप देख लो रिस्क किसको लेना है, क्या नहीं लेना है, क्योंकि देखो जब चीज़ें ऊपर जाती तो कोई नहीं बोलता, बट करेक्शन आता है तो सब लोग ब्लेम करते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो डीमो के बारे में बात कर रहे हैं। तो डीमो बेसिकली क्या है, ये सारा गेम अभी क्या है, ये स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को ला रहे हैं। इन्होंने अभी डिवाइस जो लॉन्च किया ऑलमोस्ट 1 साल हो गया, एक 12-16 महीने हो गए मेन नेट लाइव हुए, और ये डिवाइस जो है लोग यूज़ कर रहे हैं। 20,000 कार में अभी तक ये डिवाइस जो है वो प्लग इन हो चुका है। और मेजर जो कार ब्रांड है, चाहे वो जीप है, चाहे टोयोटा है, चाहे शेवरले है, चाहे आपका मर्सिडीज है, फोक्सवैगन है, इन सब में कहीं ना कहीं ये सपोर्ट कर रहा है। तो इसमें क्या होता है, जो आप अगर इसको प्लग इन, देखो इंसेंटिवाइजेशन मॉडल है बेसिकली। आप अगर कार में इसको प्लग इन करते हो, कार ड्राइव करते हो, तो आप जो भी डेटा जनरेट करते हो उसके अगेंस्ट आपको टोकन मिलता है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसके अंदर देखो, ये अभी देखो प्राइवेट लोकेशन ट्रैकिंग है, कार हेल्थ का डायग्नोस्टिक, आपने अभी कार का आपका हेल्थ क्या है, आपको एक वर्चुअल ग्लव बॉक्स भी मिलेगा जहाँ पे इंश्योरेंस, रजिस्ट्रेशन, सारा पेपर आप वर्चुअली स्टोर कर सकते हो। आपको कुछ भी कैरी करने की जरूरत नहीं है। कीलेस एंट्री है गाड़ी की, व्हीकल आईडी आपकी होगी, जो एनएफटी के बारे में जो बात कर सकता है, मेंटेनेंस लॉगिंग, कब कब अपने गाड़ी को मेंटेन, यानी कि कोई भी बंदा आपसे अगर गाड़ी खरीद रहा है और यहाँ पे वेरीफाई कर रहा है, अगर आपका डीमो पे डेटा है, तो वो बिल्कुल पीस ऑफ माइंड के साथ गाड़ी लेगा, क्योंकि एक एक चीज लॉग्ड होगी, एक्टिविटी लॉग है, एवरीथिंग इज देयर। तो अभी देखो, जैसे कि मैं बोल रहा था, 20,000 से ज्यादा कार जो है वो कनेक्ट हो चुके हैं। हालांकि भी इंडिया में सपोर्ट नहीं करता है, तो सैडली मैंने भी सोचा था कि डिवाइस ऑर्डर करूंगा, बट नहीं ये सपोर्ट करता है। तो देखो, मैं बोलूंगा कार इंडस्ट्री के अंदर ये 0 to 1 इंप्रूवमेंट है। देखो 0 to 1 जो होता है वो बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट होता है। वैसा इंप्रूवमेंट होता है जैसे नोकिया से एंड्रॉयड, यानी कि जावा सिम्बियन फोन से आप स्मार्टफोन पे सब कुछ कर सकते हो। वैसा इंप्रूवमेंट है जैसे टीवी के इंडस्ट्री में देखने को मिला पिछले 5-7 सालों में, 10 सालों में। पहले क्या था, नॉन स्मार्ट टीवी था, जहाँ पे आपको केबल का यूज होता था, आपको मंथली पे देना है और केबल वाला आपको चैनल्स दिखाता था। लेकिन उसके बाद जब स्मार्ट टीवी का कॉन्सेप्ट आया तो चीजें बदल गई। केबल का और टीवी चैनल का कोई यूज नहीं है। और यहाँ पे भी एक बहुत अच्छा एग्जांपल देके आप लोगों को अगर मैं समझाऊं, तो जितने भी नॉन स्मार्ट टीवीज हैं वो बहुत ज्यादा है स्मार्ट टीवी के कंपैरिजन में। इंडिया के अंदर अभी भी लोग नहीं शिफ्ट कर पा रहे हैं, तो उनको भी स्मार्ट बनाने के लिए अलग अलग तरीके के सोल्यूशंस आए। जैसे अमेजोन ने कोई स्टिक लॉन्च किया, जियो ने इस तरह का प्रोडक्ट वो लेके आया कि नॉन स्मार्ट टीवी को भी स्मार्ट बना के, मतलब आप देख सकते हो सब कुछ। तो वैसा ही नॉन स्मार्ट कार को भी, कार को बेसिकली ये कार का स्मार्टफोन है, स्मार्ट कार का कॉन्सेप्ट है डीमो के जैसा सोल्यूशन जो भी लेके आ रहा है। अभी तो डीमो ही दिख रहा है Web3 के अंदर, ब्लॉकचेन के अंदर, फर्स्ट मूवर भी है। तो यहाँ पे क्या है, आप किसी भी कार को स्मार्ट बना सकते हो, सारा इन्फॉर्मेशन। जैसे देखो टीवी के अंदर भी क्या था, जैसे एलजी का आप टीवी लेते हो तो वेब ओएस पे है, तो आपका कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शन है, एक लिमिटेशन है। लेकिन अगर आप Amazon स्टिक या इस तरह से कोई भी सोल्यूशन यूज करके आप पूरा उसको एंड्रॉयड बना दो, स्मार्ट बना दो, तो बहुत कुछ एक्सेस कर सकते हो। तो वैसे ही कार्स के अंदर भी ना अलग अलग ब्रांड के जो कार है उनका अपना ऐप होता है, उनमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, लेकिन आप डीमो यूज करोगे तो ओपन अप करता है पूरा हर चीज के लिए। तो बेसिकली और कुछ इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोग के साथ करूंगा। वीडियो काफी लंबा हो जाता है, कोशिश रहेगी जल्दी से जल्दी इसको मैं खत्म करूं। तो बेसिकली डीमो का जो है मेन जो फंक्शन है, ये जो डॉक्यूमेंट है उसको भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। ये यहाँ पे देखो, स्मार्ट फ्लीट मैनेजमेंट है, व्हीकल कॉमर्स है, डेटा ड्रिवन इंश्योरेंस एंड कार लोन्स, यूज कार मार्केट प्लेस विद वेरीफाइबल डेटा। ये एक बहुत अच्छा कहीं ना कहीं और बहुत बड़ा मेरे को मार्केट प्लेस लगता है। अभी इनके इंटरव्यू सुन रहा था इनके फाउंडर का, इनका ये कहना है कि आने वाले टाइम में ये जितना भी डेटा क्रिएट कर रहे हैं वो सेकेंड हैंड कार मैन्युफैक्चरर के साथ ये पार्टनरशिप करेंगे और एक P2P कार, सेकेंड हैंड कार, यूज कार मार्केट प्लेस क्रिएट करना चाहते हैं। तो आप समझ लो,
जो यूज्ड कार मार्केट कैप है ऑलमोस्ट 100 बिलियन का है। ये रजिस्टर्ड कंपनीज हैं सारी, नॉन रजिस्टर्ड जो छोटे छोटे डीलर्स हैं वो इंक्लूडेड नहीं है। तो फिर भी 100 बिलियन की इंडस्ट्री है और इसको डिसरप्ट कर सकता है डीमो, इतना पोटेंशियल है अगर इस तरीके से स्केल कर गया तो बहुत ज्यादा इसमें सेकेंड हैंड कार का मतलब यूज ही नहीं रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी यूजर जो वो P2P देख सकता है कि भैया ये कार है, इतना चला है, इस बंदे ने इतना इंश्योरेंस भी क्लेम किया है, कार का एक्सीडेंट भी 2-3 बार हुआ है, इंश्योरेंस का भी लॉग है, पीस ऑफ माइंड है, सारा इन्फॉर्मेशन उसको मिल रहा है, तो डायरेक्ट रीच आउट कर सकता है, सेलर और बायर आपस में कनेक्ट कर सकते हैं और इनकी कोई जरूरत नहीं हो। इसमें देखो लीगल चैलेंजेस होंगे, हर्डल्स होंगे, पेमेंट है, बहुत सारी चीजें हैं, बट आई एम जस्ट गिविंग यू ए बर्ड आई व्यू, एक मैक्रो व्यू कि देखो कितनी बड़ी इंडस्ट्री है और वैल्यूएशन अभी कुछ भी नहीं है डीमो का। देखो एक अच्छा एक्सपेरिमेंट है, एक अच्छा इनोवेशन है, तो डेफिनेटली ऐसे टीम को मैं पसंद भी करता हूँ, बैक भी करता हूँ। देखो कई बार फेल भी हो जाते हैं, तो लेकिन इन्वेस्टमेंट करना है तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। तो 100 बिलियन की इंडस्ट्री है, ये P2P पूरा का पूरा सेकेंड हैंड यूज कार मार्केट जो है वो क्रिएट करेंगे। प्लस ये देखो मैन्युफैक्चरर्स के लिए R&D परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट्स, डेटा ड्रिवन डिजाइन इंप्रूवमेंट्स, एनर्जी में चार्जिंग स्टेशन प्लानिंग एंड डिप्लॉयमेंट, उसका भी ये ईवी के लिए भी बहुत इनका फोकस है। ये बैटरी का भी हेल्थ बता देते हैं कि ये बैटरी का ये इशू है। एनर्जी यूसेज एनालिसिस, चार्जिंग स्टेशन लोकेटर एंड ऑफरिंग्स, तो ये स्टेशन का भी प्लान कर रहे हैं और प्लस ये लोकेट भी करते हैं। जैसे गाड़ी में आपकी डिवाइस है और चार्जिंग आपका कहीं का खत्म हो रहा है तो बताएंगे भैया यहाँ पे चार्जिंग लोकेटर, आप यहाँ पे जाके चार्ज करो। और भी इन्होंने कुछ नए फीचर्स लॉन्च किए थे, मैं पढ़ रहा था। एक इनका है एरर कोड का एक अभी इन्होंने AI टूल कुछ यूज कर रहे हैं। तो बेसिकली गाड़ियों में क्या होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है ना तो वो एक वार्निंग आने लगता है, आप देखोगे डिस्प्ले पे, तो समझ नहीं पाते लोग कि यार ये क्या है। उसके लिए आपको जाना पड़ता है सर्विस सेंटर, या मैनुअल निकालो या फोन करो कार कंपनी को, और कुछ समझ में नहीं आता कि ये मतलब एरर क्या है। कई बार मैं खुद फंस जाता हूँ। तो उसमें इन्होंने क्या किया है, अगर आपका वो डिवाइस है तो वो एरर कोड को प्रॉपरली रीड करेगा और बताएगा कि ये एरर कोड इस चीज के लिए है, आपके ऐप में बहुत इजी बना देगा। और ये भी सोल्यूशन भी देगा कि आपको ये चीज करनी चाहिए और आसपास मैकेनिक ये है जो जिसके पास स्पेशलाइजेशन है इस चीज को ठीक करने का, आप यहां जा सकते हो। वैसा ही टायर का अगर आपका रिप्लेसमेंट करना है, जैसे टायर में कोई इशू, तो वो भी बता देगा कि टायर का मतलब प्रेशर कम है, एयर मतलब हवा कम है, या टेम्परेचर ज्यादा है, या टायर में कोई मैल फंक्शनिंग है, चाहे गाड़ी में कोई भी मैल फंक्शनिंग है और आपको मान लो टायर ही रिप्लेस करना है, तो वहां कुछ नहीं, ऐसा ऐप में इन्होंने इंटीग्रेशन किया है कि आपको बस टेक्स्ट टेक करना होता है या कुछ कमांड देना होता है और बंदा आके टायर जो है वो रिप्लेस कर देगा। तो जितने ये मेंटेनेंस वाले हैं जो ऑन रोड सर्विस देते हैं, जैसे गाड़ी आपकी खराब हो गई तो उसके लिए आपको कॉल करना, ये सब कुछ नहीं करना। प्लस इंश्योरेंस अगर आपका खत्म हो रहा है तो वो भी बताएगा कि ये बेस्ट इंश्योरेंस है। तो जो ये इंश्योरेंस देखो.com और इस तरह की जो सेकंड पॉलिसी बाजार है, उनका भी कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा मार्केट खा सकता है, मतलब डेटा आपको दिखा के। और फिर मेंटेनेंस और गाड़ी का हेल्थ, अगर किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम है तो बोलेगा भैया आपको रिपेयर करना चाहिए और ये चीज करनी चाहिए। तो मतलब फुल्ली ऑटोमेटेड सॉल्यूशंस, और जितने मिडिल मैन है उनको कहीं ना कहीं ये हटा सकता है। जो काम मैं बोलूंगा डिसेंट्रलाइज फाइनेंस इज ट्राइंग टू डू विद ट्रेडिशनल बैंकिंग, जो बैंकिंग के मिडिल मैन है उनको हटाना, वैसे ही ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कुछ मेरे को ऐसा, मैंने डॉट को कनेक्ट करके विजुअलाइज किया तो लगता है कि ऐसा कुछ ये कर सकता है। तो ये तो हो गई बातें। इसका डिवाइस जो है वो $299 का है, यहाँ पे अगर आप देख सकते हो क्विकली। तो बाकी इंडिया में नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। आप इसके अंदर GPS होगा, हेल्थ ट्रैकर होगा, गाड़ी का सब ब्रांड ऑलमोस्ट सपोर्ट करता है ये। अब हम इंपॉर्टेंट चीज पे आते हैं, वो है टोकनॉमिक्स। ये वीडियो भी अगर आप चाहो तो देख सकते हो जाके वेबसाइट पे, इससे काफी अच्छा आपको एक व्यू मिल जाएगा कि कैसे एप्लीकेशन काम करता है। तो देखो मोटा मोटा मैंने आप लोगों को समझा दिया। अगर इंडिया में भी देखो एक कार24 कंपनी है जो सेकेंड हैंड कार में डील करती है, उसका 3.3 बिलियन का वैल्यूएशन। ये सब ब्रोकर है, कुछ भी नहीं। इनके पास क्या है, आपकी गाड़ी मुझे खरीदना है, ये बस एग्रीगेटर का काम करते हैं। ये इंस्पेक्शन करेंगे, वैल्यूएशन निकालेंगे और ये सब और ये सारा काम ऑटोमेटेड आप कर सकते हो डीमो पे, जहां पे इनसे अच्छा डेटा, मतलब 10 टाइम्स बेटर डेटा, गाड़ी में कुछ भी हुआ है, कोई भी लॉग हुआ है, ब्लॉकचेन पे आप वेरीफाई कर सकते हो और वैल्यूएशन भी निकाल के देता है कि भैया आपकी गाड़ी का वैल्यूएशन ये है। मैं अभी देख रहा था इसके वेबसाइट पे है कि बेस्ड ऑन दी हेल्थ आपका ये $10,000 का वैल्यूएशन। तो
इनका फिर जरूरत बहुत ज्यादा नहीं रह जाएगा। तो आप समझ सकते हो 3.3 बिलियन का वैल्यूएशन है इसका, इंडिया में एक कंपनी है, और 100 बिलियन का वैल्यूएशन ग्लोबली है जो कि रजिस्टर्ड है, बाकी छोटे छोटे डीलर्स बहुत है। बात करते हैं अब जो ज्यूस ऑफ दी वीडियो है वो है इसका प्राइस क्या है, क्या जा सकता है, क्या टोकनॉमिक्स है। तो बेसिकली टोटल जो इनकी सप्लाई है वो 1 बिलियन की है, जो कि फिक्स सप्लाई है। मेजर जो सप्लाई है 38% वो रिवॉर्ड के थ्रू ये लेके आएंगे सर्कुलेशन में। जो लोग डिवाइस यूज करेंगे, जो डेटा प्रोवाइड करेंगे, या जो हार्डवेयर डिवाइस मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको ये कुछ रिवॉर्ड दे रहे हैं। कुछ ड्राइवर, जैसे हम लोग गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, उनको दे रहे हैं। तो 38% एक बहुत बड़ा चंक है। 25% जो वो ट्रेजरी में है, अगेन जो टोकन वोट के थ्रू कंट्रोल है, वो कब आएगा नोबडी नोज। लेकिन एक मोटा जो सप्लाई है ऑलमोस्ट 63%, वो इतनी जल्दी नहीं आने वाला है सर्कुलेशन। तो अगर मैं इनका फंड रेजिंग देखूं तो इन्होंने 8% टोकन सेल किया है $9 मिलियन के लिए। तो सिंपल मैथ है, अगर ये डेटा करेक्ट है तो इन्होंने 8 मिलियन टोकन बेचा है, क्योंकि 1 बिलियन सप्लाई तो 8% 8 मिलियन हो, और लिया है 9 मिलियन, यानी कि $1 से ज्यादा का प्राइस जो है वो इन्वेस्टर ने पे किया है, और 90 to 93% डाउन है। तो बेयर मार्केट में ही ऐसी डील मिलती है और बुल मार्केट में नहीं। और एक रियल बिजनेस है, रियल यूज केस है, ये आपका कोई ऐसा एपिंग या जेपेग कोई फोटो नहीं है या पीप नहीं है। तो आप समझ रहे हो कि इन्वेस्टर्स का पैसा तो, और 2 साल के लिए लॉकिंग है, यानी कि अभी 1 साल और लॉक रहेगा। 12 से 16 महीने हो गए आई थिंक मिनट के, तो अभी भी 8-10 महीने टोकन जो है वो लॉक रहेगा। और यहां पे 22% टीम के पास है, 8% जो है कैपिटल पार्टनर जो इन्वेस्टमेंट के लिए इन्होंने, और 2 साल इनका भी लॉक है। तो मोटा मोटा देखो, मैंने 3 सिनेरियो यहां पे निकाला है कि क्या टोकन हो सकता है। देखो इसका सप्लाई को मेजर करना थोड़ा मुश्किल है कि कितना कब होगा, क्योंकि देखो 40 साल का डिस्ट्रीब्यूशन है। ये जो 38% है, धीरे धीरे जैसे साइड ऑप्शन होगा वैसे आता जाएगा। तो अगर मैं लेट्स टेक कि अगर मैं 370 मिलियन सर्कुलेशन, हाँ, अगर मैं इसको निकाल दूं, जो ये वाला 40 इयर्स वाला है और ये ट्रेजरी वाला, तो 370 मिलियन ही टोकन बचते हैं, जो कि टीम के और ये इन्वेस्टर्स के और एयर ड्रॉप के बचते हैं। अगर 370 मिलियन का भी मैं अभी सर्कुलेटिंग निकालूं तो 31 मिलियन का फुल्ली डाइल्यूटेड वैल्यूएशन होता है। ये पहला सिनेरियो है कि खाली अगर मैं ट्रेजरी का निकाल दूं, और ट्रेजरी का और इसका टीम का, तो 370 मिलियन ही टोकन बचते हैं। तो आप उसके हिसाब से 31 मिलियन का वैल्यूएशन है। दूसरा, अगर मैं सिनेरियो प्ले करूं, अगर मैं खाली 38% टोकन निकाल दूं, जो कि 40 साल में आना है और इतनी जल्दी आएगा नहीं, तो इसका जो है मार्केट कैप होता है अभी के डेट में 53 मिलियन फुल्ली डाइल्यूटेड वैल्यूएशन। यानी कि अगर आप निकाल देते हो 38%, तो 620 मिलियन टोकन बचता है। तो वो बचता है 53 मिलियन के वैल्यूएशन पे। मैं एक बीच का एक मिडिल ग्राउंड लेता हूं। लेट्स से कि 1 साल में ये टोकन तो आ ही जाएंगे 370 मिलियन जो है, प्लस कुछ टोकन डिस्ट्रीब्यूशन से भी आएंगे, हो सकता है कुछ ट्रेजरी से भी आए। तो टू बी ऑन अ सेफर साइड, मेरे को लगता है मैक्सिमम, ये मैक्सिमम है, 500 मिलियन टोकन हो सकता है अगले 2-3 साल में आए। यानी कैसे 3-4 गुना आ सकता है टोकन, ये मैक्सिमम है। तो उसको भी अगर मैं लेके चलूं 500 मिलियन टोकन, तो फुल्ली डाइल्यूटेड वैल्यूएशन 53 मिलियन का होता है अभी आज के रेट में, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है। तो देखो आपको कहां बाई करना है, इट्स टोटली योर कॉल। लेकिन अगर यहां से 30-40% का एक कट मिलता है, चाहे 50% का, तो 20-25 मिलियन का वैल्यूएशन। देखो इस चीज को मत देखो आप, ये फुल्ली डाइल्यूटेड, ये इस पे आप मत ध्यान दो 85 मिलियन, क्योंकि टोकन इतनी जल्दी आना है नहीं। ज्यादा से ज्यादा 500 मिलियन टोकन आएगा अगले 2-4 सालों में। तो 500 मिलियन ही लेके चलो, तो 43 मिलियन का एफडीवी है। और आपको यहां से अगर किसी तरीके से 25 मिलियन का एफडीवी मिल जाता है, 25-30 मिलियन का, यानी 30-40%, 50% का कट मिल जाता है, तो ये बहुत ही क्लीन 100x हो सकता है। क्योंकि देखो मुझे लगता है अगर किसी तरीके का एडॉप्शन आता है और डी पिन चलेगा, और यहाँ पे ये अगर किसी तरीके का ट्रैक्शन ले लेता है, तो 3 to 5 बिलियन जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यानी कि 100 से 200x जाना, मतलब जा भी सकता है। 50 से लेट्स टेक 200x, डिपेंडिंग आप कहाँ पे बाई कर रहे हो। तो इसको रेडार पे रखो। देखो वॉल्यूम बहुत ज्यादा नहीं है और अभी कोई बात नहीं कर रहा है, तो आपके अंदर अगर पेशेंस है, लंबा इसको होल्ड कर सकते हो, तो इसको स्लोली देखो। अगर कभी भी 20-25%, 30% का कट आता है धीरे धीरे, तो आप स्लोली इसको बाई कर सकते हो। क्योंकि देखो इन्वेस्टर्स भी अभी लॉस में है, तो ऐसा नहीं है कि आप
बहुत ही ऊपर के प्राइस पे इसको बाई कर रहे हो। और मैंने पूरा मार्केट साइज समझा दिया, क्या मार्केट साइज है और कितना डिसरप्ट कर सकता है ये ऑटो इंडस्ट्री को। उस हिसाब से 3-4 बिलियन 5 बिलियन कुछ भी नहीं होता यार, उल्टे सीधे टोकन चले जाते हैं। फ्लॉकी और इस तरह के मीम टोकन पता नहीं 10-10 20-20 बिलियन हो गए थे। ये रियल यूज का टोकन है, कहीं भी जा सकता है। तो इस सेक्टर पे मैं बुलिश हूँ। हीलियम भी है मेरे पोर्टफोलियो में, आकाश भी है मेरे पोर्टफोलियो में, आरवी भी मैं बाई करने का सोच रहा हूँ, क्रस्ट भी है मेरे पोर्टफोलियो में। तो डीप इन में मैं लगातार रिसर्च कर रहा हूँ, यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी अगले साइकिल में। आई थिंक आई एम डन फॉर द डे गाइज, हैव अ वंडरफुल डे।